रेवाड़ी जिले के गांव लिसाना में 4 दिन पहले खेत में पशु चारा लेने गई एक महिला पर उसकी जेठानी व जेठ ने तेज धार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उपचाराधीन महिला चिल्ला चिल्लाकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन डॉक्टर जहां इसे नॉर्मल चोट बता रहे हैं तो वहीं पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना तो दूर, ट्रामा सेंटर पहुंच उसका हाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई। यह हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है अस्पताल में उपचाराधीन घायल महिला का। पीड़िता की माने तो गत 29 सितंबर को वो खेत में पशुओं का चारा लेने गई थी। रास्ते में उसके जेठ व जेठानी ने उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। बहरहाल उसकी हालत बेहद गंभीर है, जिसके चलते वह पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। वहीं परिजन भी इस मामले को लेकर जहां एक से दूसरे विभाग में चक्कर काटने को मजबूर है, तो वहीं वे डॉक्टर और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलवाए। इसे लेकर जब सदर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार करते हुए कहा, इस मामले में अभी डॉक्टरी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे क्या हुआ आपके साथ? जी मैं खेत में गई थी चारा लाने के लिए, तो डोड़े को मेरे खेत से 2 किले पीछे ही वो डोड़े के ऊपर बैठी थी और उसका पति सिरसों में लुक रहा था। तो उसके पति ने पीछे से आन के मेरे हाथ पकड़ लिए और औरत ने चाकू से मेरा पेट काट दिया 2 जगह से, और 2 जगह से मेरी पैर काट दिए। और फिर मेरा देवर खाद छिड़कने के लिए गया था तो मैंने उन्हें देखा तो आवाज़ लगाई। मेरे देवर और दोरानी मुझे वहाँ से उठा के लाए। मारने वाले कौन लोग थे? हमारे पड़ोसी, मतलब परिवार में है 3 भाई, मेरे ससुराल है 3 भाई वे है, परिवार में से ही है। मतलब हमने यहाँ आके कार्रवाई करी तो अभी तक पुलिस आई नहीं है सर। अभी तक आपके पास पुलिस नहीं पहुंची? हाँ, मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वरना कल किसी और का भी काम करेंगे। मैं नवीन कुमार सर, मेरा गांव लिसाना का रहने वाला। क्या घटना होगी ट्रॉमा सेंटर में जो एडमिट है? सर मेरी पत्नी खेत में हरा चारा लेने के लिए गई थी, तो उस पे रास्ते में पूनम पत्नी जगत और जगत दोनों वहाँ पे रास्ते में उनका खेत पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने मेरी पत्नी पर कुछ चाकू से मतलब हमला कर दिया सर। कब की घटना है ये सर 29 तारीख को हुई थी सर। ये अभी यहाँ एडमिट करा रखा है आप? हाँ, 29 तारीख के बाद यहाँ कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक। यहाँ भी नॉर्मल रिपोर्ट बना रहे डॉक्टर भी, वहाँ चाकू वगैरह तो दिखाया नहीं रखा इन्होंने भी, हल्का वैसा। यहाँ छाती पे यहाँ टाँके लगे हुए हैं सर, पूरा यहाँ फटी पड़ी है, यहाँ से भी पैरों पे भी 4 जगह। तो किया हमला क्या वजह? वो सर हमारी तो कुछ वैसे थी भी नहीं, वो कुछ ताऊ के साथ उनके वैसे बॉल चाल अनबन सी हुई थी सर। उसी के चलते हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने सर? ऑनलाइन एफआईआर हुई थी, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर। ऑनलाइन जैसे यहाँ ट्रामा सेंटर में आते हैं ना, तो यहाँ से कटती है वो LMR। कैसी हालत है अभी सर? वैसे तो गंभीर है वैसे तो, पर गंभीर अभी क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रही है? पुलिस के पास जाते वो बोलते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसी के अनुसार हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उससे डॉक्टर बोल रहे हैं हम भेज दिए। डॉक्टर को हमने भेज दी। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर बोल रहे हैं हमने भेज दी है। तो पुलिस वाले बोल रहे तो चोट नॉर्मल। अब क्या कुछ मांगे आपकी? सर हमारी ये है कि जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है ना, वो ही उसी के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने तो कुछ जैसे नॉर्मल चोटें दिखाई है उन्होंने, तो जो एक्चुअल वहाँ से अंदर सीरियस इतना है तो उससे उठा ही नहीं जाता सर। चोट पर लकड़ी की मेरा नाम परमिला है क्या बात होगी जी? मेरी भाभी है अनीता जी, वो जी हरा चारा लाने के लिए खेत में गई हुई थी। उस जी उसकी पत्नी पूनम, ये पहले ही हथियार लेके सिरसों में लुके हुए थे योजनाबद्ध तरीके से। जी जैसे ही मेरी पत्नी उनके डोले पर को पार करने लगी, पीछे से जगत ने तो हाथ पकड़ लिए और जी पूनम ने यहाँ से काट दिया,
कोई सा पहनना निकले था, जहाँ से काटती गई वहीं का कपड़ा वहीं पड़ता गया, यहाँ से काट दिया, ओड़ा पैर दो बगल से यहीं 4 जगह मेरी भाभी को टाके लगे हुए हैं। उनकी इतनी सीरियस हालत है कि वो हल भी नहीं सकती। यहाँ भी जी कोई, हम 4 दिन से घूम रहे हैं, आज 4था दिन हो गया हम घूम रहे हैं कि भाई क्या रिपोर्ट में आई वो उसके उनके प्रति है ना, कोई ये गुमराह करते हैं, ये कहते हैं कि प्रशासन के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। फिर हम कहते हैं जी हमारी रिपोर्ट दिखा दो, आपने अब तक की क्या कार्रवाई की। जो वो उसके पति और उसके वे अरेस्ट भी नहीं किए गए हैं। वे फिर मेरी जिनके गाइडलाइन बनी हुई है उनके घर भी पत्थरों से फेंक रहे हैं। उनके घर से हमारी ताई का आना जाना, मतलब उनके आगे से कूड़ा लेके जाती है, वो फिर उनको रोकते हैं, उनकी बच्चियों के साथ फिर मारपीट करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी हम डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कहता है कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, हम वहाँ जाते हैं, प्रशासन कहता है हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। फिर जी हम वहाँ जाते हैं, जो पीओ में रवा है उसके पास जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेकर, वो उनका प्रशासन के पास जाओ। हमें 2 दिन हो लिया धक्के खाते हुए, हम कभी प्रशासन के पास जाते हैं, कभी पीओ में के जाते हैं, पीओ में कहते हैं प्रशासन करेगा, प्रशासन। अब क्या मांगे आप? हमारी नू मांग है जी पूनम और उसके पति जगत के खिलाफ 360 की धारा लगाई जाए, 307 की जो मर्डर केस में धारा लगाई जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त दूसरी गुनाह करने से पहले गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले।